छोड़कर भाग जाऊं? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इंस्पेक्टर साजन को मार के रहूंगी अगर मेरा पीछा करेगा तो। ठीक है मेरा, लेकिन अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया, जाओ। इंस्पेक्टर साजन के बच्चे, दम हो तो आओ सामने, मुझसे सामना कर। कहाँ छुप गया? अरे गंगा, उससे मैं प्यार से कह रहा था कि अपने आप को कानून के हवाले कर दे, और रही बात उस काली चरक की तो उसे कानून सजा देगा, लेकिन तूने मेरी बात को नहीं स्वीकार किया। और आज देख, ये साजन तुझे इन्हीं अपने हाथों से तुझे गिरफ्तार कर लिया है। मैं इंस्पेक्टर साजन अपने आप को बहादुर समझ रहे हैं, पीछे से वार करते हो। अगर मर्द का बच्चा होता तो सामने से वार करके दिखा। मैं कौन हूँ क्या नहीं हूँ, चल सबसे पहले से ले चलो जेल की सलाखों में डालो। ये कह रही पीछे से वार करते हो। हमका 2 जने का पीछे से मजा आवा था। मैंने सभी साथियों को तो गुफा में सुरक्षित कर दिया, लेकिन गंगा अकेला सामना कर रही है इस पटल का। कहीं उसे कुछ हो गया तो फिर मैं सही नहीं पाऊंगा कभी। क्योंकि अभी उसके बीच का फैसला और हमारे बीच की लड़ाई सब बाकी है। मैंने इसे नहीं बोल सकता हूँ। मैं आ रहा हूँ। आज अपनी जान को बचाकर यहाँ अपने कमरे में बड़े आराम से अपना दिन गुजार रहे हो, और आज तेरी वजह से हमारी बहन उस इंस्पेक्टर साजन की गिरफ्तारी आ गई है। क्या? हाँ, तेरी वजह से। विक्रम, याद रखना, अगर हमारी बहन को कुछ हो गया तो हम तेरे कमीने में जी खड़े उड़ा दूंगा, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। विक्रम, तो चिंता ना ही कर रहे, चिंता ना करो, हम पूरे थाने को आग लगा देंगे। अरे थाने को आग लगाने से क्या होगा? वाह, हमारी बहन न जाने उस हरामजादे पापी के हाथों कितना कष्ट भोग रही होगी। अरे इतना ही नहीं, उसे थाने से ले जाने के लिए जानते हो कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? डीएसपी खन्ना उसे सेंट्रल जेल ले जाने के लिए आ रहा है। कहा? डीएसपी खन्ना गंगा को सेंट्रल जेल ले जाने के लिए आ रहा है। अगर हमारी बहन का कुछ हुआ तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा, इजवाला सिंह वादा करता है, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? जो इंस्पेक्टर डीएसपी खन्ना गंगा को सेंट्रल जेल ले जाने के लिए आ रहा है, अच्छा, उसे तुम रास्ते में रोकोगे, उसे तुम रास्ते में उलझा कर रखोगे, और थाने जाकर गंगा को मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, अगर यही उचित है
तो जाओ डीएसपी खन्ना के स्थान पर तुम पहुंचो और ओरिजिनल डीएसपी खन्ना हमारे गिरफ्त में होगा। ऐसा ही होगा। हम चलते हैं उस हरामजादे को रास्ते में रोकने का इंतजाम करते हैं। चलो। नहीं रे गंगा तो का खरोंच तक न लगे देव, यह हमारा वादा है। सिपाही लेकर आओ गंगा को मेरे पास। आज मैं उससे ज्वाला सिंह के बारे में जानकारी लूंगा। खाली हाथ है खाली गंगा। हाथ साहेब, खाली हाथ का इतना बड़ा डंडा लिए है, इतना बड़ा डंडा लिए है। मेरे मुंह में चाप देगा डंडा। का तो खाली हाथ आया। जाओ गंगा को मेरे पास लेकर आओ। गंगा को क्यों नहीं, आज मैं गंगा से ज्वाला सिंह के बारे में उससे पूछूंगा कि आखिर ज्वाला सिंह तेरे साथ में था और हाथ आई तो सिर्फ गंगा। आखिर ज्वाला सिंह गया तो कहां गया? लेकर गंगा देखो, मैं तुझे अभी प्यार से पूछ रहा हूं कि बता दे जो तेरे साथ में तेरा साथी डाकू ज्वाला सिंह था वो कहां है? साहब मुझे नहीं मालूम कि डाकू ज्वाला सिंह गया कहाँ है। मैं जानता था कि तुम उससे यही कहेगी कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने अपनी नजरों से देखा है कि तुम दोनों एक साथ थे और एक साथ होने के बावजूद तू जानती भी नहीं कि ज्वाला सिंह गया तो कहां गया। हाँ साहब मुझे कुछ नहीं मालूम कि ज्वाला सिंह कहाँ गया। गंगा तू जानती कि हम पुलिस वाले हैं और मुजरिमों से कैसे बात को बुलवाई जाती है हम अच्छी तरह से जानते हैं। मैं सोचता हूं कि मुझे कोई तरीका और दूसरा ना मानने पड़े कि जिससे कि तुझे नुकसान पहुंचे, इसलिए अभी प्यार से पूछ रहा हूं। अगर तेरे जानकारी में है तो तू बता दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। नहीं मालूम गंगा? अगर काश तुझे नहीं मालूम तो आज साजन भी वादा करता है कि उस ज्वाला सिंह के बारे में तुझसे पूछ कर रहेगा। गंगा और बता दे, और बता दे ओ गंगा पतिगार, और बता दे ओ गंगा पतिगार, और कहाँ है ज्वाला सिंह सरदार। बता दे, और बता दे ओ गंगा पतिगार, और बता दे ओ गंगा पतिगार, और कहाँ है ज्वाला सिंह सरदार। कि तुम दोनों ने कर दिए कितने घर बर्बाद। सुन रही मेरी बात को कि तुम दोनों ने कर दिए और कितने घर बर्बाद। बतलाए जब तक नहीं पड़ेगी तुझ पे मार, और बता दे ओ गंगा पतिगार, और बता दे ओ गंगा पतिगार, और कहाँ है ज्वाला सिंह सरदार। बता दे भी तेरे पास वक्त है गंगा, मैं मारते मारते तेरी चमड़ी निकाल लूंगा, एक दिन तुझे उगलना पड़ेगा। और मुझे मालूम है सरकार
होता है मेरे पास आओ। ये लो, तुम्हारे पास डंडा भी है और हंटर भी लो। जब तक ये नहीं बताए ज्वाला सिंह के बारे में तब तक इसे मारते रहना। मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, पूछ लो, अगर बता रही शायद तुम्हें ही बता दे कि ज्वाला सिंह कहाँ है। साहब ये बहुत पुरान चुटकी ना है। उससे हमसे क्या मतलब, लेकिन जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो। ज्वाला सिंह के बारे में इससे खाली जानकारी है ना हमें। बोलो ज्वाला सिंह कहाँ है? हाँ, वही बच्चा हाँ मैं मुहिम चाप दे चाली गंदा ही नहीं लग रहा है साहब। लागत है पैसा न ले। सबसे ज्यादा तो ही लेके जाते हैं यहाँ से आए। सबसे ज्यादा तो ही लेके जाते ब्रजेश लेके जाती। ब्रजेश उन्हों का हम मैया महतारी करी थी। सबसे पहले ये बता, मैं तुझे किस काम के लिए सौंपा था? पूछ तो रहे और तू पैसे की बात कर रहा है। ये कह रहे हैं कि कितना पैसा चुराए भाई। चुटकी ना तो पैसा न चुराई। पैसे के बारे में मत पूछ, वो बात की बात है। जितना मैं कह रहा हूँ उतना कर। या बताओ क्या साहब, कितनी मेहरबान का राण करो तुम? क्या कहता है? ओए, अरे मैं एक औरत होकर एक औरत को कैसे राण करूंगी? औरत का है कि औरत का कैसे राण नहीं कर सकती? मनसदवन का गोली मार दिया हो तो मैंने कभी किसी को गोली नहीं मारे। नहीं मारा मैंने। कितनी चोरी करे? एक भी नहीं किया। कितना खून करे? वही बात है, गोली मारना खून करना एक बात है। एक को नहीं करे। तब जब एक को खून न करे, एक को चोरी नहीं करे, एक को गोली नहीं मारे, तो तुम कहे चुटकिन बन गई क्या? ज्वाला सिंह कहा? ज्वाला सिंह का बता, भोसड़ी वाले का नहीं मार डाला मेरा। सर जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ साजन कि तुम इस तरह मुजरिम पर जुर्म ढा रहे हो। सर बात ही कुछ ऐसी है कि मैंने अपनी नजरों से देखा कि ये और इसका साथी ज्वाला सिंह दोनों एक साथ थे और मैंने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इसे बार बार पूछ रहा हूँ कि ज्वाला सिंह का पता बता दो, लेकिन ये मेरी एक बात नहीं मान रही है। इसलिए सच उगलवाने के लिए और जानकारी लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सर इंस्पेक्टर साजन, तुमने गंगा डाकू को गिरफ्तार करके एक बहादुरी का काम किया है। बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपना अच्छे से फर्ज निभाया। मेहनत करने के बाद जी सर, इतनी खोखार डाकू गंगा तुम्हारे हाथों लगी, लेकिन इस तरह इसके साथ जुर्म नहीं ढा सकते हैं। सर अगर आप कह रहे हैं तो जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इंस्पेक्टर साजन, कहिए सर। ये इसकी जानकारी ऊपर तक हो चुकी है, इसलिए हमें भेजा गया है गंगा को सेंट्रल जेल ले जाने के लिए। मैं गंगा को सेंट्रल जेल ले जाना चाहता हूं, क्योंकि इस थाने में इसके जान का खतरा है। इसके कई दुश्मन हमेशा इसके चारों तरफ मड़ाया। सर अगर काश ऐसी बात है कि आप इसे सेंट्रल जेल ले जाना चाहते हैं तो आप वैसा किसे ले जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, लाओ गंगा को हमारे हवाले करो। और इंस्पेक्टर साजन, कहिए सर। गंगा को लेकर तो मैं जा रहा हूं, इसे सेंट्रल जेल में बंद कर दूंगा कि वहां सब कुछ कबूल देगी और सुरक्षित भी रहेगी। लेकिन अगर डाकू ज्वाला 24 घंटे के अंदर तुम्हारे हाथों नहीं लगा तो हो सकता है कि तुम्हारी नौकरी न गड़बड़ हो जाए। सर आज मैं तुम्हारे समक्ष वादा करता हूँ कि काश जिस तरह से मैंने गंगा को मेहनत और मकसद से जेल की सलाखों में डाला है, मैं वादा करता हूँ कि एक ना एक दिन 24 घंटे के अंदर अंदर मैं डाकू ज्वाला सिंह को भी जेल की सलाखों में डालूंगा। सर ऐसा ही होना चाहिए इंस्पेक्टर साजन,
ज्वाला सिंह 24 घंटे के अंदर तुम्हारे थाने। ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर डाकू ज्वाला सिंह को जेल की सलाखों में डाल दूं। बहुत अच्छी बात है, मैं चल रहा हूँ। ठीक है सर। चलो गंगा। सिपाही यार, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। क्या है? जब भी कोई मुजरिम अपने हाथ लगता है ये तो बताओ। कोई न कोई, ये बताओ, ये कोई जो लंबे लंबे आए, अरे हमसे बड़े अधिकारी हैं, डीएसपी जी हैं। तो हूँ से बड़े हो दिखा हो। और क्या दुनिया में सबसे बड़ा मैं ही हूँ? ओ कहीं हम तो बड़े बड़े हैं। तो समझता है कि सिर्फ हम ही है, ये हमसे बहुत बड़े हैं। इसलिए आज वो मेरे समक्ष है, तो जितना वो कहेंगे उतना ही मैं करूंगा। तो क्या करी? अब क्या करना है, जितना कह के गए हैं, कह के गए कि गंगा को तो मैं ले जा रहा हूं, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर डाकू ज्वाला सिंह को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में डालो। अरे यार ज्वाला वाले यार बड़े मुश्किल में तो एक ससुरी का पकड़ पावागा है। लेकिन सिपाही, ये नौकरी का सवाल है। हम लोग ड्यूटी करेंगे, मकसद करेंगे, मेहनत करेंगे। तो अगर गंगा मेरे हाथ आ गई है तो ज्वाला भी मेरे साथ जरूर आएगा। आओ मेरे पास, और कितनी जल्दी हो सके हम उसे गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में डालते हैं। साहब, मुझे तो आप सेंट्रल जेल ले जा रहे थे, लेकिन ये कहाँ पे लेकर आए? जंगल की तरफ? गंगा, तुम्हें सेंट्रल जेल ले जाने के लिए तो लाया हूँ, लेकिन सेंट्रल जेल ले नहीं जाऊंगा। क्या? क्यों? क्योंकि मैं कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी नहीं हूँ। फिर कौन हो? मैं वही ज्वाला सिंह हूँ। ज्वाला सिंह? आपने मुझ पर जो एहसान किया है, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। गंगा, तुझ पर मैंने कोई एहसान नहीं किया। अभी तेरे और मेरे बीच की वो जंग बाकी है, क्योंकि ठाकुर कालीचरण मेरा दुश्मन है। नहीं ज्वाला सिंह, ठाकुर कालीचरण मेरा दुश्मन है, उसे सिर्फ मैं मारूंगी। नहीं गंगा, यही फैसला तो होना है, इसीलिए तो मैं तुझे वहां से लेकर आया हूं। अगर ये बात है तो ठीक है, मेरी हथकड़ी खोल कर देख, आज इसका फैसला हो जाए। बहुत अच्छी बात कही है गंगा, हम तेरे अरमान जरूर पूरा करेंगे। ये लो गंगा, अभी भी वक्त है। हाँ, ठाकुर कालीचरण सिंह को भूल जाओ, उसे सिर्फ मैं मारूंगी। यही तो मैं भी कहता हूँ, लेकिन तेरी बुद्धि में भूसा भरा हुआ है, तो हमारी बात नहीं समझ रही है। नहीं मानूंगी, उसे मैं मारूंगी। उसे मैं मारूंगा।
मुझे ज्वाला सिंह। नहीं, ये मैं क्या देख रहा हूँ? गंगा, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तू बताएगी? क्या पूछना चाहती हूँ? पूछिए, मैं आपको सच सच बतलाऊंगी। बोलिए। गंगा, अरे नहीं राजी गंगा, जरा तुम छुपाओ, नहीं राजी गंगा, जरा तुम छुपाओ, और बनी कैसे डाकू मुझे तुम बताओ। मेरी पत्नी से सूरत मिलती तुम्हारी, मेरी पत्नी से सूरत है मिलती तुम्हारी, और सभी तरह की कते ये गंगा बताओ। वैसे तो मैं अपनी कहानी किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है, मैं आपको जरूर बतलाऊंगी। सुनिए। और भारी भारी दर्द गम की कहानी है गंगा, अरे नहीं आगे की अब कहानी सुनाओ, नहीं आगे की अब कहानी सुनाओ, ठाकुर कालीचरण को मारने के लिए अच्छा बहाना ढूंढा है। वीर सिंह फौजी पहचान जाओ। आखिर अगर तुम फौजी वीर सिंह हो, हमारे पति हो, तो तुम्हारे पास सबूत क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया है। सबूत चाहती है तो मैं तुझे जरूर सबूत दूंगा। क्या है सबूत? गंगा, क्या ये सत्य नहीं है कि तेरा नाम गंगा नहीं मीरा है? और क्या ये सत्य नहीं है कि ठाकुर कालीचरण हमारे ही नजरों के सामने हमारी बेटी की असमत लूट ली? मीरा, क्या ये सत्य नहीं है
कि हमारी माता ने ठाकुर काली चरण आग लगा दिया। क्या क्या बताऊं तुझे, क्या क्या सबूत बस करो स्वामी जी, मुझे माफ कर देना स्वामी जी। मीरा वाह पहना वाह, बड़ा अच्छा सिला दिया है तूने मेरे प्यार का। मैं तो तुझे अपना सब कुछ समझता था, अपनी सगी बहन से बढ़कर तुझे प्यार दिया, सम्मान दिया। याद है वो दिन जब मेरे पास आई थी रोते हुए बिलखते हुए, और तूने मुझसे क्या कहा? तूने मुझे भैया कहा, मैंने अपनी बहन समझा। तूने कहा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। और आज ये क्या देख रहा हूं हमारे पीठ पीछे, तो इस हरामजादे को अपने गले शर्म आती है तुझे बहन कहते हुए। ये नजारा देखने से पहले हमारी आंखें क्यों नहीं फूट गई? अरे हमारी जान क्यों नहीं चली गई? ये नजारा देख कर आज हमारा कलेजा फटा। आज शर्म आती है हमें तुझे बहन कहते हुए। जो तूने हमारे हाथ में ये धागा बांधा था, तब से लेकर आज तक मैंने इस धागे को अपने हाथ से जुदा नहीं होने दिया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये धागा नहीं बल्कि एक चाल है। वो हमारी बहन है, एक नागन है, नागन है। आपको कुछ नहीं पता, ये लक्षण मेरे ऊपर लगने लगी। भैया जिसे आप डाकू ज्वाला सिंह समझ रही हूँ, तो डाकू ज्वाला सिंह नहीं, वो हमारे पति फौजी वीर सिंह है। भैया तुम सोच रही हो आखिर तुम्हारे पति कैसे जिंदा है? कैसे? मैंने आपसे कहा था कि उसी आपके ढेर में मेरे पति और मेरी मासूम बेटी काजल जलकर खत्म हो गई, और हमारे पति समझ रहे मेरी पत्नी भैया मेरे पति यही समझ रही हैं कि मैं उसी आग की ढीर में जलकर खत्म हो गई हूँ। लेकिन भैया अभी मेरे पति फौजी वीर सिंह जिंदा है। हाँ भैया मैंने कोई गलत काम नहीं किया। हाँ भैया मेरी बहना जाने अनजाने मैंने जो अपनी आंखों से देखा, मुझे ये नहीं मालूम था बहन कि ये तुम्हारे पति हैं। मैंने तुम्हें कितना भला कितना बुरा कहा, बहना कितना
फौजी वीर सिंह है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था कि हमारे बहन का पति अभी जीवित है और वो कोई नहीं बल्कि डाकू ज्वाला सिंह के नाम से विख्यात है। वैसे ये हमारी बहन है तो आप हमारे जीजा हुए, हो सके तो मुझे माफ कर दे। नहीं, नहीं विक्रम, तेरी जगह मेरे चरणों में नहीं, मेरे सीने में है। मुझे क्या मालूम कि हमारी पत्नी कहाँ है कहाँ नहीं, की उस आग के झरोखे में जल गई। लेकिन आज हमारी पत्नी को तुम अपनी बहन मानकर अपने पास सुरक्षित रखा। इससे बड़ा मुझ पर एहसान क्या हो सकता है? ये विक्रम, तुम महान इंसान हो। नहीं जीजा जी, हमने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि जो एक इंसान का कर्तव्य है मैंने सिर्फ वही कर्तव्य का पालन किया है। खैर, अब हमारी बहन को उसका पति मिल गया तो अब तेरी किस बात की शायद तुम लोग नहीं जानते। कौन सी बात? कि वो ठाकुर काली चरण सिंह अपनी जान का सदका उतारने के लिए अपनी हवेली पर एक बहुत बड़े जलसे का प्रोग्राम रखा है, बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया है और आज उसके यहाँ मुजरा करने के लिए तवैफ तन्नोबाई आ रही है। हम लोग यहाँ उसके मरने का इंतजार करते हैं और वो हरामज़ादा अपनी हवेली पर बैठकर रंग रलिया मरेगा। वो अब मरेगा। तुमने क्या कहा कि ठाकुर काली चरण अपने हवेली पर जलसा मना रहा है? जलसा मना रहा है और उस जलसे में तवायब तन्नोबाई मुजरा करने के लिए आ रही है। वाह वाह विक्रम, तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा काम? जो तवायब तन्नोबाई मुजरा करने के लिए ठाकुर काली चरण के हवेली जा रही है, उस तन्नोबाई को तुम रास्ते में रोकोगे और मीरा तवायब तन्नोबाई बनकर उसके हवेली तुम जाओगे। अगर ये बात है तो ठीक है स्वामी जी, मैं इसी वक्त उसकी हवेली में तवायब तन्नोबाई बनकर जाऊंगा। हाँ, और इतने नशे में कर देना उसे, शराब पिलाते पिलाते मुजरा सुनाते सुनाते कि उसे बराबर होश तक न रहे। ठीक है स्वामी जी। और उसी वक्त हम लोग वहां पहुंच जाएंगे और उसका काम तमाम कर देंगे। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जाओ। ठीक है भैया, जा रही हूँ। मैं चल रहा हूँ उस ओरिजिनल तन्नोबाई को स्टेशन से उतरने ही नहीं दूंगा। ठीक है। वह ट्रेन से नीचे नहीं उतर पाएगी, उसी ट्रेन के डिब्बे के अंदर वो हरामजादी बंद रहेगी। जाओ, तुम अपना काम करो, बाकी मैं अपना काम। मैं जा काली चरण, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। आज शायद भगवान ने तेरे नसीब के पन्ने पर प्रोग्राम लगा दिया है। नाल पानी न जाने कहाँ जाता है।
आज 12 घंटे गुजर गए, लेकिन अभी तक ज्वाला सिंह मेरे हाथों नहीं आया है। और न जाने डीएसपी सर ने हमें सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी थी। आखिर 12 घंटे में जब वो मेरे हाथ में आया तो 24 कहाँ थे अभी तक? कौन कोई का हमको पहचाने था? अरे यार मैं तो भूल ही गया, मैं तो सोचा अपनी सिपाही है साहेब। लेकिन ये बताओ, इसलिए कुछ आज तुम हवेली से चल करके यहाँ किस कारण और किस लिए आए? बैठो, बता रहे हैं काहे बरे आए हैं। साहेब, हम ये क्या बरे आए हैं कि पूरा स्टाफ जो है आपका, पूरे स्टाफ को भवा कुछ नहीं है, होए वाला है। तेरे कहने का मतलब क्या है? आखिर मेरे स्टाफ को क्या होने वाला है? साफ साफ जाहिर कर। होए वाला यह है कि पूरे स्टाफ का निमंत्रण है। अरे तो तू ऐसे बोलना, और सबसे पहले ये बता कि ये निमंत्रण कहाँ का लेकर आया है तू मेरे पास पूरे स्टाफ के लिए? लंबरदार ठाकुर साहब, बाबू साहब कालीचरण सिंह के है। यानी कि तेरा कहने का मतलब है हमारे ठाकुर साहब कालीचरण के यहाँ का निमंत्रण तू लेकर आया? कहीं के हमका देख के तुक्का पहचानक चाहिए कि पान खाए है, गुंडई करत है, ये लंबरदार के नौकर जरूर होई। लंबरदार तेरी पहचान पान खाना है। अब का चल ठीक है, आज बता दिया पहचान लगी, लेकिन ये ठीक है। जाओ तुम अपने ठाकुर साहब लंबरदार कालीचरण से बोल देना कि मैं वादा करता हूँ कि अगर आकाश उन्होंने पूरे स्टाफ को मेरे निमंत्रण भेजा है तो मैं पूरे स्टाफ के साथ ठाकुर साहब की हवेली जरूर आऊंगा। ठीक है, जाओ। आवे भूले ना, मैं अवश्य आऊंगा, तुम चलो, और मैं अपने स्टाफ को बुला करके इकट्ठा करके तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहा हूँ। पूरा स्टाफ आना। क्यों नहीं? आना जरूर। ठीक है। और एक बात और है। कौन सी बात है? बात यह है ना, हुआ आपके मनोरंजन के लिए कानपुर की मशहूर तवायफ तन्नो भाई आ रही है। क्या कहा? यानी कि तन्नो भाई मनोरंजन के लिए आ रही है? और क्या? फिर तो मैं और अवश्य आऊंगा, क्योंकि तन्नो भाई को काफी दिन हो गए अभी तक देखा नहीं है। नाम बहुत सुनता हूँ। खान पान का इंतजाम बढ़िया है। ठीक है, जाओ, जल्दी आना। जल्दी ही आऊंगा। चल रहे जय राम जी की। जय राम जी। क्या बताऊं, अब यही एक मेरे लिए अच्छा मौका है कि मैं जाऊंगा ठाकुर कालीचरण की हवेली और पूरे स्टाफ को लेकर जिस रास्ते से जाऊंगा, हो सकता है उसी किसी रास्ते में कहीं यहीं ज्वाला सिंह ठहरा हो। अगर काश हो मुझे मिल गया तो साथ साथ ठाकुर साहब की हवेली का जलसा भी हो जाएगा और ज्वाला सिंह को गिरफ्तार भी मैं कर लूंगा। आओ। बड़ी मुश्किल से जान बची है और इसीलिए हमने अपनी जान का सदका उतारने के लिए एक जलसे का प्रोग्राम रखा है। माल पानी जी लंबरदार, मैंने कुछ कहा था कि इस जलसे में मुझे चाहने वाला, मेरे चाहने वाले, मुझसे मिलने वाले हाँ हाँ, सबको इनवाइट किया जाएगा। निमंत्रण दे दिए सबको निमंत्रण तो सब पहुंचा दिया, सबको दे दिया। और सबके मनोरंजन के लिए जो तन्नो भाई का प्रोग्राम कहा था होगा। तन्नो भाई, हाँ, तन्नो भाई भी कर लिया। कई समय से आ जाऊंगी। तो पता तो करो। एक गलती हो गई बाबू साहब। गलती कब से किया बे? गलती यह हो गई कि आप निमंत्रण का कह रहे हो कि सबका दे आओ, दे तो दीना है। हम थाने वाले का निमंत्रण दे आई। माल पानी तो बड़ा अच्छा किया तूने। ये बताना मैं तुझे भूल गया था, उनको तो पहले बुलाना चाहिए। अच्छा किया तूने। ठीक। देखो एक काम करो, अगर हमारे मिलने वाले चाहने वाले आ गए तो तुम्हारा प्रोग्राम कुछ नजर नहीं आ रहा है। हम इंतजाम कर रहे हैं, बैठे बाबू साहब। इंतजाम करो। उस बाई को देखो कहाँ है।
ठाकुर साहब नमस्कार। आज तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारी हवेली तक आ गया हूं। भाई ये क्या है? कुर्सी लेके चलोगे? नहीं, कुर्सी की तो सारी लड़ाई है। आइए बैठिए। बाल पानी है और बंदे कहाँ मर गए रे? अरे जल्दी बाहर आ भैया, जल्दी आ। मैंने पहले कहा था और यही पे इसी बात का डर था मुझे। साले अगर मिलने वाले चाहने वाले आ गए तो तुम्हारा इंतजाम नजर नहीं आएगा और वही हो रहा है। हाँ इधर आओ। ये क्या चीज है? ये खान पान है। ये खाने की कोई चीज है? अरे तुम जानते हो कि मैं पुलिस वाला हूँ और मैं ठाकुर साहब की हवेली में आया हूँ, तो क्या दारू पीकर काम करूंगा? अरे मैं मुझे अपने साथ साथ ड्यूटी भी मुझे निभानी है। ये शराब थोड़ो है, फिर क्या चीज है? ये इंग्लिश है। तो इंग्लिश और शराब में क्या अंतर होता है? बहुत अंतर होता है। जरा बता, हम भी तो जाने। जो दारू हो तो शराब वो जल्दी पियो, जल्दी लुंड बुंड हो गई हो। और ये इसमें ये सब मनोरंजन होगा। ये इंग्लिश तो ठीक कहते, लेकिन मुझे मनोरंजन नहीं करना है। मैं जिस काम के लिए आया हूँ मैं अपना काम। अरे साहब क्या बात है? ठाकुर अरे ये साहब प्रोग्राम ही एंजॉय के लिए रखा गया है और आप इनकार कर रहे हैं। ठाकुर साहब, गलत बात है। अगर काश तुम प्यार से पूछ ही रहे हो तो ठीक है, मैं आपके साथ बैठ करके थोड़ी बहुत एंजॉय हम भी करेंगे। अबे तो उसको तो देख, जिसके दीदार को हम तरस रहे हैं उसको तो बुला। अरे उनका तो कहें कि हम कल आ गए तो गाड़ी लेट है गए। ठाकुर साहब तन्नू भाई का अबे मैंने तन्नो भाई को कहा था बुलाने के लिए, किस भाई को उठा के ले आया है बे? ये तन्नो भाई है। क्या बात करते हैं? तन्नो भाई है? तन्नो भाई आपका लंबरदार चिन्हाते नहीं? ठाकुर साहब मुझे इसलिए नहीं पहचान पा रहे हैं। कह रहे आप तन्नो भाई नहीं? जब मैं पहली दफा आई थी तब मैं कुमारी थी अच्छा, और अब मेरी शादी हो गई है। शादी हो गई? हाँ शादी हो गई है और एक बच्चा भी है। एक लड़का है? हाँ तो का पहचान है भाई? लंबरदार ये तन्नो भाई है। कौन सा के हिमा, कौन सा खोए वाली बात है? अरे जब वही दफा ही रही ना तो ये कुंवारी थी, लड़का बच्चा नहीं रहे बेचारी। अब इनके शादी हो गई है, एक लड़का होगा है। अब आप जाना था कि लड़कियन के एक को लड़का हो जात तो मुँह भट्टा बैठ जात, वही आए पहचान नहीं रहे। एक चेहरा उड़ गया थोड़ा थोड़ा। क्यों? तो भट्टा में कहते मारोगे ना एक अरे हाँ, खा पिए कर आते नहीं बेचारियों ला दिया खड़ी। भट्टा में बैठ जाता है। हाँ प्रोग्राम चालू करो। चालू करूं? क्यों नहीं? माल पानी, ये माल पानी लाओ, मैं अपने हाथों से साहब को पिलाऊंगी। हाँ। मेरे हाथों से जरूर पियेंगी। बहुत चूसता है। ठाकुर साहब और देख के मेरा खिलता सोच लो
मैं जानता था कि तुम होशियारी करोगे, रख जा। इसीलिए आज मैं तुम्हारे पास आया था। और जरा भी होशियारी किया, अगर जरा भी हरकत की ये अपनी जगह से हिले, खोपड़ी खोल दूंगा। नहीं काली चरण, और इसके तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। तुम हथियार नीचे डालो इंस्पेक्टर। अरे मालकन, पहले इनको खंभे में बांध। वाह, कहानी तो बहुत अच्छी बताई। तुझे देखते ही मेरा माथा ठनका, तो तन्नो में नहीं हो सकती। माना कि बच्चे हो जाने के बाद नारी के चेहरे पर झुर्रियां आती हैं, लेकिन कद काठिनी बदल जाती। जो कुछ तूने बताया काबिल तारीफ, लेकिन मैं कालीचरण जिसके दिमाग पे शक बुला रहा था, और मैंने दिमाग पर जब जोर दिया तब मुझे पता चला कि तू तन्नो बाई नहीं, मीरा है, मीरा। तुमने ठीक पहचाना ठाकुर साहब, मैं कोई तन्नो बाई नहीं हूँ, मैं फादी वीर सिंह की पत्नी मीरा हूँ। हर भाग से बच गई थी तो बिहड़ों में जिंदगी बीता थी, कहीं भी जिंदगी गुजारती। यहाँ मरने के लिए क्यों आई? मैं तेरी मौत बनकर यहाँ पे आई हूँ। मेरी मौत? बारूद के ढेर पर तू खड़ी है, मेरी मौत की आरज़ू लेकर आई है। इस दुनिया में मौत सबको आएगी, लेकिन कालीचरण को छोड़कर, क्योंकि ये कालीचरण अपनी मौत का खूब ठेकेदार है। हम तेरी मौत का भी फैसला करेंगे और अपनी मौत का भी फैसला करेंगे। मौत सिर्फ नाम सुना है, मौत को जो लोग यूं ही बदनाम करते हैं, तकलीफ तो जिंदगी देती है। मौत किसे कहते हैं हम तुझे बताते हैं। ये रहे हम और ये रहे तू, मौत इसे कहते। मुझे मारने के लिए आई है, पासा पलट गया है। ये रहे हम और ये रही तेरी मौत। हरामखोर, कालीचरण को मारना चाहती है, मौत से पहले मैं तुझे मार दूंगा। ठाकुर कालीचरण, तो क्या मौत का तमाशा दिखाएगा? अपनी हवेली की ऊंचाई देख, जहां तक तेरी ऊंचाई है हवेली की, उसके ऊपर तक हमारे चारों तरफ आदमी लगे हुए हैं। अगर एक इशारा कर दूं तो तू और तेरी हवेली 2 मिनट में खाक बनकर राख हो जाएगी। क्या हो गया? जबान बंद हो गई। वीर सिंह, तुम कभी कानून के मुहाफिज थे और आज कालीचरण को कोई नहीं मार सकता। जानते हो क्यों? तो कानून का मुहाफिज और कानून आज तेरे सामने है। इनके सामने तो मुझे मार नहीं सकता। कालीचरण किस कानून की बात करता है? जिस कानून को पहले ही तूने जंजीरों में जकड़ कर रखा। अरे जकड़ दिया तो खोल भी देंगे। कालीचरण, अगर हाथ लगाया तो समझ ले एक खोपड़ी आसमान में नजर आएगी। खड़ा हो जा।
मेरा ये मुजरे का बहुत शौकीन है, जरा इसे मुजरा सुनाओ। मुजरा सुनोगे? आज मैं तुझे ऐसा मुजरा सुनाऊंगी कि कभी तुमने सुना नहीं होगा। हर मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। हर मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। बोल तेरी साथ क्या रोक दिया जाए। क्या चाहिए? जाम हराम जादे। ठाकुर कालीचरण सिंह, कैसा लगा मेरा मुजरा? ठीक नहीं लगता? हराम जादे। और सुनोगे मुजरा? इसका एक साथी था जिसका नाम है माल पानी। जरा माल पानी को इधर बुलाओ। माल पानी क्या कहा? क्या है बच्ची? बच्ची कह रहे हैं? आप मेरी बात सुनो। तुम्हारे ठाकुर साहब जितने लिबास पहने हुए हैं सब उतार लो, मेरा कहना है। हाँ, सब कपड़ा उतार लो। धोवे लगे होगा।
जा रहे हो? लम्बा डाल उठ जाओ, नहीं बकला डाल लिया है, कल चोर ही जा रहा है। अब हंटर तुम्हारे ऊपर चलेगी। नहीं उठो उठो, कपड़ा उतारो, उठाओ। गिल्ली घाम लिए गिल्ली। और जैसा किया है तूने और जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगी। जैसा किया इसका पैजामा भी उतार, पैजामा भी उतार। हाँ, ए जूता उतार। हाँ समझते हो नहीं ना, बिना जूता उतारे पैजामा उतारी, समझती हो नहीं है। अरे यार भाई तुम अपना फुरा डाले। हाँ मिलेगा। साला इतना बड़ा पैजामा